गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 1 इंटीजर। 7th क्लास का चैप्टर है, पहला चैप्टर है इंटीजर। ठीक, तो इंटीजर में चीजें आगे बढ़ने से पहले हमें पिछली जानकारी होनी चाहिए कि भाई इवन नंबर क्या है, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर सभी ने पढ़े हैं 6th क्लास में। लेकिन एक बार इनको रिवाइज इसलिए करा दे रहे हैं जब तक इनकी जानकारी नहीं है इंटीजर्स आगे समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो इवन नंबर क्या होते हैं? पहली चीज, एनी नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड एज एन इवन नंबर। यानी कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो सारे के सारे नंबर आपके क्या कहलाएंगे? इवन नंबर। ध्यान से करो, ठीक है। यानी जो भी नंबर आपके 2 से डिवाइड होंगे वो सभी के सभी क्या हो गए? इवन। अब बात आती है इवन नंबर कितने होंगे। ठीक, ये तो सब मोस्टली बच्चों को याद आ गया होगा इवन नंबर क्या है, हल्का सा याद करने से। लेकिन बात आ रही है कि इवन नंबर होंगे क्या, आगे कहां तक होंगे। तो देखिए 2, 4, 6, 8 ये तो पता है, छोटी डिजिट है। 100 तक पता है और मोस्टली 1000 तक आप लोग कर सकते हो। उससे ऊपर के नंबर्स कैसे याद रखोगे? तो वो याद रखने के लिए एक आसान तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। जिन भी नंबर्स में वंस प्लेस डिजिट, कौन सी डिजिट? वंस प्लेस। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आएगी वंस प्लेस डिजिट कौन सी है। फॉर एग्जांपल 2, 4, 7, 3, 9, 6 ये नंबर है। ठीक है, पढ़ेगी कैसे वो ध्यान से देखिए। 2,47,396। ठीक है, तो इसमें जो आखिरी नंबर है वो हमारा होता है वंस प्लेस। क्या होता है? वंस प्लेस। अगर वंस प्लेस डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 अगर इनमें से कोई भी डिजिट वंस प्लेस पे यूज की जाएगी तो वो पूरा का पूरा नंबर आपका क्या हो जाएगा? इवन। बिना देखे, मतलब आप बिना कैलकुलेशन किए, बिना कैलकुलेशन किए, बिना कुछ किए आप तुरंत बता सकते हैं 1 मिनट में कि इवन नंबर कौन से हुए। जिन नंबर्स के वंस प्लेस पे डिजिट क्या हो 0, 2, 4, 6, 8 तो वो नंबर आपके क्या हो गए? इवन नंबर। ठीक है, बात आती है अब ऑड नंबर क्या होंगे। इवन तो क्लियर हो गए थोड़े से, ऑड नंबर पे बात आई है। तो एनी नंबर दैट कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड एज एन ऑड नंबर। ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो आपका नंबर क्या कहलाएगा? ऑड नंबर। इसी एग्जांपल को अगर हम देखें तो वंस प्लेस को अगर हम हटा दें, वंस प्लेस को क्या करना है? रिमूव करना है। यानी कि सीधी सी बात है वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 अगर ये चीजें वंस प्लेस पे क्या नहीं है, वंस प्लेस पे है ही नहीं। इस नंबर पर देखिए क्या है? 24,739 वंस प्लेस पे क्या है? 9 है। इनमें से तो कोई डिजिट नहीं है। अगर वंस प्लेस पे डिजिट इनमें से कोई नहीं है तो वो नंबर आपका क्या हो गया? ऑड। बिना कैलकुलेशन के बहुत आसानी से बता सकते हो कौन सा हो गया ये नंबर? ऑड। ठीक है, प्राइम नंबर 6th क्लास में सभी ने पढ़ा है 3rd चैप्टर। प्राइम नंबर आपको 1 से 100 तक के दिए गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा नहीं पढ़ा हो जिन बच्चों ने तो वो देख लें अपनी 6th क्लास की बुक, रिवाइज करें उसको कि क्या थी 6th क्लास में 3rd चैप्टर में। प्राइम नंबर, दीज नंबर, ऐसे नंबर आर ग्रेटर देन 1। ऐसे नंबर कैसे होते हैं? 1 से बड़े। दीज नंबर आर ग्रेटर देन 1 एंड ओनली फैक्टर आर 1 एंड इटसेल्फ। और उनका फैक्टर क्या होता है? या तो 1 होगा या वो नंबर खुद।
इसके अलावा कोई और नहीं हो, मतलब दो ही फैक्टर मिले आपको, एक मिला 1 और एक वो नंबर, ठीक है, आर कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक, एग्जाम्पल दिया है 2 4 5 7, एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन बात आती है कि क्लियर तो हो फैक्टर दो ही क्यों हुए। देखिए 2 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 1 और 2, इसके अलावा तो कोई नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 11 का फैक्टर करें क्या मिलेगा हमें, 1 और 11, इसके अलावा किसी और डिजिट से 11 डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो फैक्टर क्या मिला, 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जिनके केवल दो फैक्टर हों, एक 1 और एक वो नंबर खुद, तो वो क्या कहलाएंगे आपके, प्राइम नंबर। चौथा टॉपिक है आपका इसी में, कंपोजिट नंबर क्या है। तो दीज नंबर हैविंग फैक्टर्स मोर देन 2, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 यानी 2 से ज्यादा हो, आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो वो नंबर हमारे क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर। एग्जांपल 4 6 8 9 10। ठीक, देखने के लिए 4 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो देखिए 1 से डिवाइड हो जाएगा 4, उसके बाद में 2 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद में 4 से डिवाइड होगा। ऐसा तो नहीं है 3 से डिवाइड हो जाता हो। ठीक, तो कौन कौन से नंबर हो गए, 1 2 और 4। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात चल रही होगी, सर हम तो 0 से देंगे, किससे देंगे, 0 से। ठीक, तो यहां ध्यान रखिए किसी भी नंबर में, नेचुरल नंबर में अगर 0 का डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है इनफिनिटी। क्या आती है, इनफिनिटी। ये उसका सिंबल है इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। यानी 0 का किसी भी नंबर में अगर हम डिवाइड करेंगे तो उस वैल्यू को हम डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं। याद रहेगा ये चीज, कभी भी ये मत कहना क्लास में या किसी से कि भाई 0 का हम डिवाइड करेंगे, 0 में डिवाइड होगा। अगर इसी को हम ये लिख दें 0/4 तो वैल्यू हो जाती है 0। ध्यान रखना 0/4 वैल्यू हो गई 0, क्योंकि 0 में डिवाइड हो रहा है किसी भी नेचुरल नंबर का। लेकिन किसी भी नेचुरल नंबर में अगर आप किससे डिवाइड कर रहे हो, 0 से, तो क्या आती है वैल्यू, इनफाइनाइट। ठीक, तीसरी इसी में एक और कि अगर 0 में 0 से डिवाइड करें तो ध्यान रखें 0 में 0 से डिवाइड करोगे तो भी वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक है, ये क्लियर हुई कुछ चीजें। एग्जांपल हो गया नोट, यहां नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस रहे। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ध्यान रखना 1 ऑड नंबर है, इवन नंबर सबसे छोटा 2 है, लेकिन प्राइम और कंपोजिट में अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि 1 कैसा है, प्राइम है कंपोजिट, तो आपका आंसर सीधे होना चाहिए कि 1 इज नाइदर प्राइम एंड नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। दूसरा इसमें एक और पॉइंट है, 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। कोई पूछे सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, बेझिझक आप बोल सकते हैं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, 2। 1 नहीं होता, क्योंकि 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, वो दोनों का ही फैक्टर होता है, कॉमन है, दोनों का ही फैक्टर है, तो ना ही आप उसको प्राइम बोल सकते हैं ना ही कंपोजिट। तीसरा इसमें पॉइंट है 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, या तो 1 को कहते हैं कंपोजिट या 3 को कह देते हैं, लेकिन सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, 4 कैसा है, कंपोजिट नंबर सबसे। ठीक है, याद रखिए। साइंस से रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी करनी है, जो भी वीडियोस चाहिए, ठीक है, वो नीचे लिंक दिया गया है इसी में, उसको सब्सक्राइब कर लें। और साइंस से रिलेटेड हर क्लास की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, देखते रहें उसको। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम लगे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, जहां भी दिक्कत हो। ठीक है, अभी आपको चीजें बताएंगी। ठीक है, अब टॉपिक आता है इंटीजर्स। क्या है, क्या हो जाएगा, एनी होल नंबर
using positive and negative sign are called integer। तो यहां देखेंगे ब्लैक लाइंस की है मैंने 3 पॉइंट पे, क्या है? होल, पहली चीज। नेचुरल नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि जीरो आपका इंटीजर में कंसीडर होता है, ठीक है, और जीरो है क्या? होल नंबर की प्रॉपर्टी। तो एनी होल नंबर यूजिंग, किसी भी होल नंबर के साथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन का यूज करेंगे, आर कॉल्ड, क्या हो जाएगा वो आपका? इंटीजर। तो इसमें खास बात आपको ये रखनी है कि जीरो के साथ या तो पॉजिटिव लगाएं या नेगेटिव लगाएं आप साइन, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जीरो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही फॉर्म में आता है, ठीक है। पॉजिटिव लगा देंगे तो भी जीरो ही होगा, नेगेटिव जीरो लगाएंगे तो भी वो क्या रहेगा? जीरो, ठीक। अच्छा, 2, 5, 13 पॉजिटिव है, नेगेटिव में कितना है? -7, -11 एक्सेट्रा, ठीक। चीजें क्लियर हुई यहां तक? पहले की 4 डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंटीजर्स, ये आप ध्यान रखेंगे 7th के लिए, ये अपना नोट कर लें। एक्सरसाइज 1.1, पहली एक्सरसाइज क्या है आपकी? पहली एक्सरसाइज, फॉलोइंग नंबर लाइन shows the temperature in degree Celsius at different place on the particular day। देखिए यहाँ नंबर लाइन आपको शो करा दी गई है, बुक सभी में होंगी, अपनी बुक में पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। नंबर लाइन आपको शो करा दी गई है और टेम्परेचर मार्क किया गया है। टेम्परेचर किस में है? साफ उन्होंने क्लियर कर दिया है, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। पहला नाम है लाहौल स्पीति, नाम ध्यान रखेंगे, लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलुरु, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन इट। यानी आपको नंबर लाइन पे जो भी प्लेस मार्क किए गए हैं उन सभी प्लेसेस का क्या बताना है? टेम्परेचर। तो पहला था लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति। सेकंड आपका था श्रीनगर, थर्ड था शिमला, फोर्थ था ऊटी और फिफ्थ है बेंगलुरु, ठीक। ये पांचों के पांचों आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे है, देखिए अभी आपकी ये नाम लिखती है लाहौल स्पीति। सबसे पहली चीज जीरो को याद रखेंगे, ठीक। आप जीरो से लेफ्ट में अगर जाएंगे तो नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर सारे रहेंगे, जीरो से लेफ्ट में, और जीरो से राइट साइड में जाएंगे तो सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, ठीक है। लेफ्ट में अगर आप जा रहे हैं तो आप डिक्रीज होते जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे कि -10 और -5 ये दो नंबर हैं, दोनों में कौन बड़ा है? -5 बड़ा होगा और -10 कैसा होगा? छोटा, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड की तरफ है। ऐसे ही राइट में आप जितना भी आगे जाएंगे आप बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, ठीक। तो पहला है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर अगर आप कंसीडर करना है तो ये आपका जीरो मार्क है, जीरो से चलेंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, तो कितना हो गया? -8 डिग्री सेल्सियस। आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। बात आती है श्रीनगर। श्रीनगर का टेम्परेचर फिर से यहां से -1, -2, तो श्रीनगर का हो गया -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक। शिमला 1, 2, 3, 4, 5, तो शिमला का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 5 डिग्री सेल्सियस। पॉजिटिव में आप अगर सिंबल प्लस का लगा देंगे तो भी सही है, और अगर नहीं लगाते हैं आप तो भी सही है, गलत नहीं जाएगा, ठीक है। फिर बात आई आपकी ऊटी, जीरो से स्टार्ट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
तो कितना हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। आखिरी रह गया आपका बेंगलुरु। तो बेंगलुरु का टेम्परेचर थोड़ा आगे बढ़ा दे रहे इसको। बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना हो जाएगा यहां से कंसीडर करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो कितना हो गया 22 डिग्री सेल्सियस। याद रहेगा, ठीक। अब सेकंड है इनका व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस अमॉन्ग द एबव। तो देखिए आप क्या लिखेंगे यहाँ टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट प्लेस, ठीक। टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट प्लेस, सबसे हॉट प्लेस यानी जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा, तो सबसे हॉट प्लेस भी वही हो जाएगा। देखिए सबसे ज्यादा कौन है 22, तो बेंगलुरु। तो टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट प्लेस यही ब्रैकेट में आप लिख लेंगे बेंगलुरु, और कितना है 22 डिग्री सेल्सियस। फिर बात आती है टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट प्लेस, ठीक। अब कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है, सबसे कोल्ड प्लेस कौन सा है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति, ठीक। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर अभी आपने लिखा है कितना -8 डिग्री सेल्सियस। अब उन्होंने कहा है डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, दोनों के बीच का सॉरी डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस। तो देखिए डिफरेंस इक्वल हॉटेस्ट माइनस कोल्डेस्ट प्लेस, ठीक। हॉटेस्ट का टेम्परेचर कितना है 22, थोड़ा नीचे लिख देते हैं 22 डिग्री, ठीक। और कोल्डेस्ट का कितना है -8, ब्रैकेट में रखेंगे -8 डिग्री, ठीक। ध्यान रखिए 22 एज इट इज माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8। एक्चुअल में आपका टेम्परेचर कितना आ जाएगा डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है 30 डिग्री सेल्सियस। इस चीज को ध्यान रखेंगे, तो नहीं दिखा हो तो अब आप देख सकते हैं 30 डिग्री सेल्सियस। अभी आपने दो पार्ट देखे, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का ही, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। देखिए टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति इक्वल कितना था -8 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर कितना है, श्रीनगर का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का कितना था -5, ठीक है। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर था आपका -8 डिग्री सेल्सियस, सॉरी श्रीनगर का -5 नहीं -2 था। कितना था -2। लाहौल स्पीति का था -8 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का कितना था -2 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस
डिफरेंस इक्वल लाहौल स्पीति का पहले लिखेंगे आप, क्योंकि उन्होंने कहा है लाहौल स्पीति, ठीक। और दूसरा क्या आएगा, श्रीनगर। या आपको अभी हमने क्लियर किया कि -2 बड़ा होगा और -8 कैसा होगा, छोटा। नेगेटिव में जितना हम आगे जाएंगे उतने ही कैसे होते जाएंगे, छोटे। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि श्रीनगर माइनस लाहौल स्पीति। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है आपका, -2 माइनस लाहौल स्पीति का कितना है, -8, ठीक। -2 एज इट इज, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +8, ठीक है। जब भी ब्रैकेट के बाहर और अंदर माइनस का सिंबल है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। तो -2 + 8, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 6 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा, 6 डिग्री सेल्सियस। मतलब दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 6 डिग्री सेल्सियस का, ठीक। आगे है सी पार्ट, सॉरी डी। डी पार्ट में उन्होंने कहा है कैन बी से क्या हम कह सकते हैं, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। देखिए आपने नंबर लाइन पे बनाया था, यहाँ दोबारा से नोट कर दे रहे हैं। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस, और शिमला का कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का है -2 डिग्री सेल्सियस और शिमला का कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन का मतलब ये है कैन बी से क्या हम कह सकते हैं, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। यानी श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर में आपस में अगर देखा जाए तो लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, मतलब शिमला से लेस है टेम्परेचर श्रीनगर का। तो आप देख रहे हैं शिमला से श्रीनगर का टेम्परेचर कैसा है, कम, क्योंकि माइनस में। तो यहां आंसर आपका क्या हो जाए, क्वेश्चन ही बता रहा है, तो क्या हो गया, यस द टेम्परेचर of Srinagar is less than Shimla, less than Shimla, ठीक। अब इसी क्वेश्चन में आगे उन्होंने बात कर दी है इसी में कि इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। इज इट, क्या इनमें से ही लेस देन यानी कम होगा द टेम्परेचर एट श्रीनगर, श्रीनगर से क्या कम होगा टेम्परेचर, मतलब शिमला का टेम्परेचर क्या श्रीनगर के टेम्परेचर से कम होगा। आपको दिखाई दे रहा है कि श्रीनगर का ज्यादा है और शिमला का कैसा है, कम। लेकिन वो कह रहे हैं कि शिमला का कम होगा किससे, श्रीनगर से। तो क्या हो जाएगा, नो द टेम्परेचर ऑफ शिमला is not less than Srinagar. Is less than Srinagar. And you know the temperature of Shimla is not less than Srinagar. Srinagar से less नहीं होगा, ठीक है, याद रखिए ये बात।